तो गाइज़, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इमोशन वाला में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी देता रहूं। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो, कहते नहीं है कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि तुम जिस खेल में भाग लो, अगर तुम्हारी हार भी हो जाए ना तो उसकी जीत से ज़्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। ठीक है, और ये मैं क्यों कहा, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट जो रेसलिंग में बाहर हुई है, जो कि फ़ाइनल खेलने वाली थी, उनका वेट बढ़ गया, इसकी वजह से वो बाहर हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चे हैं उनकी हार के चर्चे हैं, न कि जो क्या कहते हैं मेडल ले जाएगा उसके चर्चे नहीं है, जो डिसक्वालीफाई हुआ है उसका चर्चा है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिए, मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिए कि उसकी जीत से ज़्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। अगर आप हार गए खेल में तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है, मैंने जो इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता क्या होती है। आज थोड़ी सर्दी हुई है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता क्या होती है, इसमें डक्ट नहीं होती है, इसमें हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं। ब्लड में मिलने के बाद वो हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं। तो उसमें हमने बताया था, अच्छे से ड्रॉ किया था। ड्रॉ करने के बाद ये बताया था कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे सिचुएटेड है। अब आज हम समझेंगे कि जो सबसे मेन ग्रंथि है, जिसे क्वीन ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं, क्वीन ऑफ ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस ग्रंथि का मैं बात करने वाला हूँ, इस ग्रंथि से इतने सारे हार्मोन्स, चाहे वो मॉडिफिकेशन हुआ या उससे डायरेक्ट निकलते हैं उसकी बात करें, तो इसमें कई हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से इसको कहते हैं क्वीन ऑफ ग्लैंड। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ ग्लैंड, यानी ग्रंथियों की रानी कहते हैं। हम बात करने वाले हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पाई कहाँ जाती है, तो हमारे ब्रेन के पास होती है, हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास होती है? हाइपोथैलेमस के पास। अब देखिए, इनमें से जो हार्मोन्स निकलता है, सब हार्मोन्स क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में किसी हार्मोन्स को वो मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, या तो शरीर में वृद्धि करेंगे। तो इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन्स? ग्रोथ हार्मोन्स। तो देखिए अब हम बात करते हैं, तो बात हम कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि में जो सबसे पहला हार्मोन्स निकलता है, पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक आपका होता है, क्या कहते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, दूसरा होता है पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो ये इसमें से जितने हार्मोन्स हैं, एक दो हार्मोन्स को छोड़कर बाकी सब हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि से। तो देखिए पहला हार्मोन्स कौन सा है, जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो पहला हार्मोन्स है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हम वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है शरीर में? ये शरीर में ये करता है, वृद्धि करता है। अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाए, यानी कम रूप से निकले, तो क्या होता है, हमारी वृद्धि रुक जाती है, बौनापन आ जाता है। अगर ज़्यादा वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए? ज़्यादा वृद्धि, यानी ये ज़्यादा क्या हो, स्रावित होने लगे, तो कौन सा रोग हो जाता है? रोग हो जाता है आपको जाइगोटिज्म। जाइगोटिज्म एक रोग है जो क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स के ज़्यादा श्रवण से उत्पन्न होता है। ये हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। दूसरा हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन्स है? प्रोलैक्टिन। इसका काम क्या है? तो ध्यान दीजिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का काम क्या है? स्तन ग्रंथि की वृद्धि एवं दुग्ध श्रवण को कंट्रोल करना। यानी जो मादा में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड, उसकी वृद्धि करना, एवं उसमें जो लैक्टोजेन या कोलेस्ट्रम निकलते हैं, दूध निकलते हैं,
उसको क्या करना, कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल करना। कौन कंट्रोल कर रहा है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। कहाँ से निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से निकल रहा है, तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकल रहा है। कौन से भाग से, अग्रभाग से निकल रहा है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा है इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या करता है, तो ध्यान दीजिए, पीयूष ग्रंथि को हम ऐसे नहीं क्वीन ऑफ ग्लैंड बोल दिए हैं। पीयूष ग्रंथि में जो ये हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, उसमें से जो हार्मोन्स निकलता है उसको ये क्या करता है, प्रेरित करता है। निकलने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे हमारे शरीर में क्या हो, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बनी रहे। तीसरा जो चौथा हार्मोन्स है वो है एडेनोकार्टिकोट्रॉफिक। एडेनोकार्टिकोट्रॉफिक ये हार्मोन्स कहाँ निकलता है या किसको प्रेरित करता है, तो ध्यान देना, ये हार्मोन्स आपके एड्रिनल ग्रंथि पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, एड्रिनल ग्रंथि। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और साथ ही साथ उसको हम एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, आपातकालीन ग्रंथि। कौन से नाम से जानते हैं उसको, आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो उसमें से जो हार्मोन्स निकल रहा है वो कौन सा हार्मोन्स है, तो वो है एड्रिनल हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, एड्रिनल हार्मोन्स। कब ये निकलता है, तो जब हम गुस्सा होते हैं। क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, या उत्तेजना, क्या, उत्तेजना, उसमें हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है, उसमें से हार्मोन्स निकलता है, एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है। तो इसको निकालने का जिम्मा कौन लिया है, यानी प्रेरित कौन कर रहा है, तो प्रेरित कर रहा है एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। अब बात करते हैं पांचवें हार्मोन्स की। तो पांचवा हार्मोन्स है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये क्या होता है, स्त्रियों में पाया जाता है। क्या होता है, स्त्रियों में पाया जाता है। खासकर ये हार्मोन्स कब एक्टिवेट होता है, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, आर्तव चक्र जब स्त्रियों में शुरू होता है, उस समय ये हार्मोन्स बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो होता है, जिसके फलस्वरूप अंडो उत्सर्ग की क्रिया अधिक होती है। और अंडो उत्सर्ग क्रिया को प्रेरित करने के लिए दो ही हार्मोन्स हैं, एक LH हार्मोन्स है और एक FSH हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन्स। अब ध्यान दीजिए, जो अगला हार्मोन्स है वो है फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FSH। ये क्या करता है, तो ये फीमेल में पाया जाता है। क्या करता है, पुटिकाओं का निर्माण। क्या करता है, पुटिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें क्या कहते हैं, अंडे बनते हैं। क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं। यानी मेल में क्या बनता है, स्पर्म का निर्माण होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो यही दोनों हार्मोन्स है, एक LH है, एक FSH है, जो ओव्यूलेशन की क्रिया को करते हैं। और ये हार्मोन्स का लेवल कब हाई होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में स्टार्ट होता है तब। अब ध्यान दीजिए, जो अगला हार्मोन्स है जिसको हम लोग कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये इस हार्मोन्स का काम क्या है, तो त्वचा पर वर्णता और नियमन का कार्य करता है। यानी आपके कलर पे, जो त्वचा का कलर है वो उसको नियंत्रित करता है। तो जो हम गोरे और काले होते हैं इसी की वजह से होते हैं, इस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ध्यान दीजिए कि इस हार्मोन्स की वजह से अगर इसमें अच्छे से उसको नियंत्रित कर लिया तो हम क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, यानी मतलब वाइट हो जाएंगे। और अगर अच्छे से नहीं रिड्यूस हुआ किसी में तो क्या होता है, ये क्या होता है, इंसान जो होता है वो काला हो जाता है। तो इसी हार्मोन्स की वजह से जिसको कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये किस पे कार्य करता है, तो हमारी त्वचा पे कार्य करता है। उसको क्या देता है, रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग को प्रदान करता है। अब आगे देखिए, ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन्स है जो पीयूष ग्रंथि के पिछले वाले भाग से निकल रहा है।
पीयूष ग्रंथि के पिछले वाले भाग से निकल रहा है। ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन। बाकी यहाँ तक जो जितने हार्मोन्स थे सब अग्र पीयूष ग्रंथि से निकल रहे थे, लेकिन ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन्स है जो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है, यानी पीयूष ग्रंथि के पिछले वाले भाग से निकल रहा है। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीटोसिन करता क्या है? तो ये मेमरी ग्लैंड यानी जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं और पेशी संकुचन में मदद करता है। अब आप कहोगे मेमरी ग्लैंड क्या है? तो मेमरी ग्लैंड कहने का मतलब स्तन ग्रंथि। किसमें? स्तन ग्रंथि। तो ये महिलाओं में होती है। किस में होती है? महिलाओं में होती है। जब क्या कहते हैं महिला का जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान उसमें क्या करता है, उसकी पेशियों में संकुचन, यानी आप कहो तो शिशु को बाहर आने के लिए बार बार वो इंडिकेशन देता है, यानी इंडिकेट करता है। तो किस हार्मोन के द्वारा? ऑक्सीटोसिन। ये दोनों ग्रंथियों पे काम करता है, यानी मेमरी ग्लैंड और क्या कहते हैं पेशी के संकुचन में भी मदद करता है। अब देखिए, जो अगला हार्मोन्स है वो कौन सा हार्मोन्स है? वो है ग्लूकोकार्टिकाइड। ग्लूकोकार्टिकाइड ये एड्रेनल वल्कुड पर कार्य करता है और कौन सा हार्मोन्स बनाता है? तो ये हार्मोन्स बनाता है ग्लूकोकार्टिकाइड्स। कौन सा हार्मोन्स बनाता है? ग्लूकोकार्टिकाइड्स। ये किस पे काम करता है? एड्रेनल ग्रंथि पे। किस पे? एड्रेनल ग्रंथि पे कार्य करता है, यानी हमारी आपातकालीन ग्रंथि पे ये क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिए, जो तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक ये हार्मोन्स कहाँ वर्क करता है? तो ये हार्मोन्स वर्क करता है किडनी पर। कहाँ पे? किडनी में। जो जल का अवशोषण होता है और आयनों का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है और आयनों का अवशोषण होता है, तो इसमें दो हार्मोन्स होते हैं। एक होता है बेसोप्रीन, दूसरा होता है आपका एंटी डायूरेटिक, यानी बेसोप्रीन को ही क्या कहा जाता है? एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। ये क्या करते हैं? जल एवं आयनों का अवशोषण करते हैं। जल एवं आयनों का अवशोषण करते हैं। यदि आप सोचो कि हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए जो ये क्या कहते हैं उत्सर्जन की क्रिया होती है किडनी के द्वारा, अगर इसमें ज़्यादा जल अवशोषित हो जाए या ज़्यादा मूत्र की सहायता से ज़्यादा यूरिन बनना शुरू हो जाए, फिर भी हम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि हमारी बॉडी में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो यही हार्मोन्स है जो क्या कहते हैं? कंट्रोल करते हैं आयनों का अवशोषण और जो जल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं, पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ मेमरी कहते हैं, सॉरी क्वीन ऑफ ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें वास्तविकता ये है कि इसमें सभी हार्मोन्स हैं जो या तो इससे खुद निकल रहे हैं या तो इससे क्या हो रहे हैं? प्रेरित हो रहे हैं। मोटिवेट ये कर रहा है कि आप निकलने के लिए क्या कर रहा है? ये प्रेरित कर रहा है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो? सपोर्ट करो। ठीक है।